हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है जी आपका एक और नए शानदार कमाल फ्रंट एंड सीरीज़ में। और आज हम सीखने वाले हैं लाइफ साइकिल मेथड्स कैसे रिएक्ट के अंदर अचीव किए जाते हैं। फिर चाहे आप क्लास कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो या फिर फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो, बिकॉज़ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा ही जाएगा। अगर आप रिएक्ट का इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे लाइफ साइकिल मेथड्स ज़रूर पूछे जाएंगे। अब ऐसे तो मेथड्स बहुत सारे हैं, बट सारे कवर करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इतने तो कवर होने चाहिए जितने मैं आपको बताने वाला हूँ। इतना अगर आप कर दोगे तो आपका ये क्वेश्चन इजीली क्रैक्ड हो जाएगा और एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा इंटरव्यूअर के सामने, क्योंकि ये रिएक्ट की ना जान है। ठीक है, जो लाइफ साइकिल मेथड्स हैं, तो ये बिना इन लाइफ साइकिल मेथड्स के जो रिएक्ट है वो अधूरा है। क्योंकि माउंटिंग, अनमाउंटिंग, कुछ अपडेट कर रहे हो। आपका डॉम है। डॉम क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जहाँ पे सारे एलिमेंट प्लेस्ड होते हैं। अब उसको मैनिपुलेट करना हो, फर्स्ट टाइम लोड करना हो, अपडेट करना हो, या फिर उसको रिमूव करना हो, तो बिना लाइफ साइकिल के ये अचीव नहीं हो सकता। तो जो रिएक्ट है इटसेल्फ ही मेथड्स यूज़ करता है। अगर आप क्लास कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ मेथड्स हैं। अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे हुक्स हैं। वहाँ पे मेथड्स आप जो क्लास कंपोनेंट में यूज़ कर रहे हो डायरेक्ट फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो हुक्स का है। तो विद द हेल्प ऑफ हुक्स हम लाइफ साइकिल मेथड्स को अचीव कर सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो आई बिलीव आज का जो वीडियो है, एजेंडा है, वो आपको क्लियर होगा। ठीक है, आराम से शांति से बैठ जाओ, वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट देखना, स्किप मत करना, फिर मज़ा नहीं आएगा, मुझे भी नहीं और आपको भी नहीं। और लाइक ज़रूर कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए, ताकि मैं ऐसे ही बैक टू बैक अपने इंटरव्यूअर एक्सपीरियंसेस जो मेरे हुए हैं फ्रंट एंड में आपके लिए लेके आता रहूँ। बट आपको कुछ नहीं करना, बस लाइक करना है। मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा। ठीक है, दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री। तो इसे लाइक कर दो बस, और कुछ नहीं। और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैंने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सेटअप कर लिया है और बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपोनेंट मिलता है वो है app.js। ठीक है, जो कि एम्प्टी है, अभी मैंने खाली कर दिया जान के। तो अभी मुझे क्लास कंपोनेंट बनाना है, तो मेरे पास एक शॉर्टकट है RCC। ठीक है, तो ये मेरा क्लास कंपोनेंट बन गया है और यहाँ पे मैं दे देता हूँ हेलो अजय। ठीक है, ताकि मैं देख पाऊँ कि ये लोड मेरा हो रहा है सक्सेसफुली या नहीं हो रहा है। तो ये मेरा क्लास कंपोनेंट है। तो यहाँ पे देखिए हेलो अजय आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेट है। अब मेरा जो सबसे पहला मेथड है वो है कंपोनेंट डिड माउंट। मैंने कहा कि 3 फेजेस होते हैं आपके रिएक्ट के अंदर, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। तो फर्स्ट टाइम अगर कुछ लोड हो रहा है तो माउंटिंग, कुछ अपडेट कर रहे हो तो अपडेटिंग, और उसी किसी कंपोनेंट को अगर आप रिमूव कर रहे हो तो अनमाउंटिंग। ठीक है, तो कंपोनेंट डिड माउंट आपका कब चलता है? जब व्हेन योर कंपोनेंट लोड और रेंडर यू कैन से फर्स्ट टाइम, उस केस में आपका ये फंक्शन चलेगा। बट अगर उससे पहले भी कुछ अगर आपको चलाना हो तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है, कंस्ट्रक्टर है वो आप भी दिखाता हूँ मैं यूज़ करके आपको। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कंसोल करा के दिखाने की कोशिश करता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ वो है या नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्हेन कंपोनेंट रेंडर फर्स्ट टाइम। ठीक है, डबल कोट्स में दे देते हैं इसको। तो जब आपका कंपोनेंट ना फर्स्ट टाइम रेंडर होगा तो उस केस में फंक्शन चलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप चाहते हो, आप कोई वेब सर्विस कॉल कर रहे हो, है ना, तो उस केस में आप चाहते हो कि जब रिस्पॉन्स आ जाए उसके बाद आपका वो लोड हो, पेज के लोड होते टाइम ही हो। जैसे jQuery में यूज़ नहीं करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट लोड यूज़ करते थे, है ना, उस तरीके से कि एट द टाइम ऑफ पेज लोडिंग आपका ये कंटेंट पेज पे आ जाए, उस तरीके से आप समझ सकते हो। तो कंपोनेंट डिड माउंट हो गया व्हेन कंपोनेंट रेंडर फर्स्ट टाइम। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा इस यहाँ पे, तो हेलो अजय आ रहा है और सेव नहीं किया शायद मैंने, सेव कर लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ये मेरा लोड हो चुका है। तो जो भी लॉजिक आप लिखोगे इसके अंदर वो चल जाएगा। बट आप चाहते हो नहीं भैया, मैं चाहता हूँ लोड होने से पहले मेरे कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज़ करना चाहता हूँ, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए आपके पास फिर यहाँ पे होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये भी पूछ सकता है इंटरव्यूअर आपसे यार। तो यहाँ पे मैं सुपर यूज़ कर लेता हूँ, ताकि जो भी इस कंपोनेंट क्लास के अंदर चीज़ें वो भी मुझे यहाँ मिल जाएँ। ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर ही मुझे मिल जाए यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक यूज़ केस लेने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम एक बटन बनाएंगे, उस बटन पे क्लिक करेंगे और किसी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। ऐसा एक यूज़ केस है। इसी यूज़ केस को माइंड में रखेंगे और अपने लाइफ साइकिल मेथड्स को अचीव करेंगे। अभी हमने कंपोनेंट डिड माउंट का मतलब देखा कि जब आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर हो रहा है तो आपका कंपोनेंट डिड माउंट चलेगा। आपका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये भी अपने आप में एक लाइफ साइकिल मेथड है। और अगर आप चाहते हो कि पेज लोड होने से पहले कुछ अगर आप वैल्यू को इनिशियलाइज़ करना चाहते हो तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हो।
ठीक है। बाकी रेंडर भी अपने आप में एक लाइफ साइकिल मेथड है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ इंटरव्यू को बताने के लिए। रेंडर क्या करता है, जो भी आपका HTML होगा, जैसे ये JSX है, जावास्क्रिप्ट XML, जैसे JSX क्या है कि आप अपने यू कैन राइट HTML कोड इन जावास्क्रिप्ट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ JSX। तो ब्राउज़र नहीं समझता है, तो उसके लिए फिर ब्राउज़र को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ट्रांसपाइलर होते हैं, बैबल होता है ना। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपाइलर ये कन्वर्ट होता है फिर आपका ब्राउज़र जिसे समझ सके उस चीज़ में, ठीक। ये भी पूछ लेता है आपसे, क्या ब्राउज़र JSX समझता है, क्या बोलोगे, नो, ब्राउज़र नहीं समझता है। इसलिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसपाइलर का आता है, तो ऑटोमेटिकली जैसे आपका कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउज़र जिस फॉर्म में समझ पाए, ठीक है, समझ रहे हो। चलो, तो अब यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो गया, कॉम्पोनेंट डिड माउंट हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं एक सिंपल स्टेट बना रहा हूँ, एक स्टेट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम यहाँ पे, जिसमें हम एक काउंट लेंगे जो कि है 0, ठीक है। तो अभी काउंट की वैल्यू 0 ले ली है, और मैं अब यूज़ केस क्रिएट कर रहा हूँ जिससे मैं समझ पाऊँ। बटन क्लिक में, तो बटन बना दिया है। तो अब जैसे इसको सेव करूँगा तो मैं देख पाऊँगा कि मेरे पास सब चीज़ें हो गई होंगी। हेलो अजय भी आ रहा है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम इसको एक्सेस कर लेते हैं अपने जो मैंने ऊपर दिया ना, ये जो स्टेट ऑब्जेक्ट दिया काउंट, इस वैल्यू को एक्सेस कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे मेरी वैल्यू ये आ जाए। तो दिस यूज़ करना पड़ेगा, अगर आप क्लास कंपोनेंट यूज़ करो तो दिस आपको यूज़ करना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए। तो भाई आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई होगी 0, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो वैल्यू बढ़े। ये पूछ सकते हैं आपसे, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया मेरे से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोचो ज़रा। यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा ऑन क्लिक, ठीक है। और हम चाहते हैं एक फ़ंक्शन और बनाना। अब ये नॉर्मल फंक्शन है, जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो ये हो गया इंक्रीमेंट, ठीक है। ये फंक्शन मेरा इंक्रीमेंट फंक्शन है जो इंक्रीमेंट करेगा। तो दिस डॉट, आपको पता है जो अब स्टेट है वो म्यूटेबल है, हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, है ना। बट प्रॉप्स के केस में नहीं कर सकते, जो प्रॉप्स है वो इम्यूटेबल है, वो चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखूँगा ये, और मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ अपने काउंट की वैल्यू जो कि है ये, तो काउंट। तो यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँ इंक्रीमेंट पे तो ये स्टेट चेंज हो जाए, काउंट की वैल्यू मेरी +1 हो जाए। तो ये सिंपल हमने मेथड बनाया है। इस मेथड को हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, दिस डॉट इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन रहती है। अभी क्या है कि जैसे आप ये चेंज करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये दिस से आप स्टेट की वैल्यू निकाल रहे हो, नॉर्मल फंक्शन आपने बनाया है, एंड आप क्या कर रहे हो, वैल्यू चेंज कर रहे हो। तो अभी मैं आपको भी दिखाऊँ अगर मैं सेव करके, तो ये चलेगा, सवाल ये है। तो ये आपको एरर दे देगा, अनडिफाइंड, आप नहीं एक्सेस कर पाओगे क्योंकि दिस इसको मिलेगा नहीं यहाँ पे, और दिस नहीं मिलेगा तो स्टेट आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, काउंट की वैल्यू को नहीं बढ़ा पाओगे। तो इसीलिए ES6 के कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो आइदर व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट दिस इन एरो फंक्शन और वी कैन यूज़ बाइंड, बोथ विल वर्क। बिफोर ES5 ES6 हम बाइंड यूज़ करते थे। कैसे, देखो, अगर आप एक्सेस कराना चाहते हो तो बाइंड और दिस, ताकि दिस बाइंड हो जाए और यहाँ पे दिस मिल जाए और ये वैल्यू अपडेट हो जाए। तो आप चाहे ये यूज़ कर लो इस तरीके से, अब आपको कोई एरर नहीं आएगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो एरर चला जाएगा और देखो वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। बट आप ये बाइंड यूज़ नहीं करना चाहते तो आप व्हाट एल्स वी हैव, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ कर लेंगे, क्योंकि एरो फंक्शन के अंदर दिस एक्सेसिबल होता है। तो आप ऐसे लिख लो, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट इंक्रीमेंट, और यहाँ पे सिंपल इस तरीके से। अब हमने बाइंड यूज़ नहीं किया पर तब भी आपको एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। इट्स अप टू यू, यू हैव बोथ ऑप्शन। आप ES6 के तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। आप अगर ES6 नहीं है, ES5 में फिर हम बाइंड यूज़ करके दिस को अपेंड करके उसके स्कोप को हम ले आते हैं और फिर उसकी वैल्यू बढ़ने लग जाती है, वरना ये वैल्यू नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है जी। तो अभी हमने बहुत सिंपल तरीके से अपनी फंक्शनैलिटी को अचीव किया है। कॉम्पोनेंट डिड माउंट का पर्पस समझा कि जब कॉम्पोनेंट आपका रेंडर होगा फर्स्ट टाइम। सिमिलरली हमने एक स्टेट ऑब्जेक्ट बनाया कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या है, जो लाइफ साइकिल है कंस्ट्रक्टर वाला, अगर आप चाहते हो पेज लोड होने से पहले, पेज पे कुछ दिखने से पहले आपके कुछ वेरिएबल इनिशलाइज हो जाएं, ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी 3 लाइफ साइकिल मेथड हो गए। रेंडर, जो आपका रेंडर करेगा HTML, जो कंपोनेंट आपका रेंडर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रेंडर मेथड हो रहा है, ठीक है। तो आई बिलीव यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। और ये मेरा एक लोकल फंक्शन है इंक्रीमेंट, जो मेरा इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे मैं SRC में जाता हूँ और एक फोल्डर क्रिएट करता है कंपोनेंट, क्योंकि
नॉर्मल अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम करोगे तो ये बहुत क्लियर है यार कि हमें स्ट्रक्चर मेंटेन रखना है, प्रॉपर आपके फोल्डर्स होने चाहिए जो समझ जिन्हें देख के समझ आ रहा हो कि यहाँ पे कंपोनेंट है। तो यहाँ मैं करने वाला हूँ एक काउंटर डॉट JS फाइल, ठीक है। और यहाँ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैं RCC एक हमने क्लास कंपोनेंट यहाँ भी बना लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो काउंटर है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये है H1 यहाँ पे आ जाए, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा काउंट की वैल्यू है यहाँ से भेजूँ इस काउंटर के पास, ठीक है। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ अपडेट वाला केस। अगर आप कुछ अपडेट, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अगर आप बटन पे क्लिक कर रहे हो वैल्यू बढ़ रही है ना, वैल्यू अपडेट हो रही है। अब मैं आपको वो चीज़ समझाने वाला हूँ। मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ अभी कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है। कंपोनेंट डिड अपडेट के अगर आप कुछ भी चेंज कर रहे हो तो उस केस में अपडेटिंग वाला फेज़ आ जाएगा, और वहाँ पे जो मेथड आता है क्लास कंपोनेंट के अंदर वो है कंपोनेंट डिड अपडेट। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल एक कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेते हैं, काउंटर फ्रॉम कंपोनेंट काउंट। तो वैल्यू पास करेंगे जी एज अ प्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम काउंटर, और यहाँ पे मैं पास करने वाला हूँ नंबर, जो कि होगा दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, ठीक है। तो अब इस कंपोनेंट मुझे रिसीव करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसे रिसीव कर लूँगा। तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नंबर, तो यहाँ पे हम चलते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चल रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पर अब देखो, ये जो बटन है ये अलग कंपोनेंट में है, और ये जो नंबर है ये अलग कंपोनेंट में है। तो हमने क्या किया, हमने app.js से हमने, आई थिंक सेव नहीं हुआ था क्या, देख लेते हैं यार, चल रहा है ना सही, हाँ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट चल रहा है। हमने क्या किया, हमारा जो ऐप डॉट कॉम्पोनेंट था वहाँ से कॉम्पोनेंट कॉल किया काउंटर, उसमें एज अ प्रॉप्स पास कर दिया नंबर, जिसमें काउंट की वैल्यू दे दी है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसी वाले काउंटर के अंदर दिखाऊंगा कि जैसे ही मेरा नंबर बढ़ेगा तो अपडेट कर रहे हो आप कंपोनेंट, है ना, एक तरीके से आप उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे जो फेज़ आएगा लाइफ साइकिल का वो है अपडेटिंग। तो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं गाइस हम कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है। चाहता तो मैं app.js में भी यूज़ कर सकता था, वहाँ भी कर सकते थे, बट मैं आपको एक यूज़ केस के हिसाब से बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। तो यहाँ पे मैं देने वाला हूँ प्रीवियस प्रॉप्स, 2 पैरामीटर है हमारे पास यहाँ पे, प्रीवियस स्टेट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर मेरा प्रीवियस प्रॉप्स जो होने वाला है, मतलब वैल्यू, यहाँ पे नंबर लेंगे हम, इज़ नॉट इक्वल टू दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नंबर। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे क्या, कंसोल डॉट लॉग कंपोनेंट अपडेटेड, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जैसे अब आपको पता है कि जब बटन आप क्लिक नहीं करोगे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी, तो 0 रहेगी, पर जैसे ही क्लिक कर दोगे 1 हो जाएगी। तो जब ये दोनों मैच नहीं करेगी इसका मतलब कंपोनेंट अपडेट हो गया है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगी तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, समझ रहे हो, इस तरीके से मैंने कंडीशन लगाई है। तो अभी मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कंपोनेंट वही चल रहा है, माउंटिंग चल रहा है, इंसर्ट हो रहा है। जब फर्स्ट टाइम क्लिक किया, देखिए कंपोनेंट आपका अपडेट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हर बार ये अपडेट होगा, देखो दिखाता हूँ कितनी, 1 2 3, देखो ये हो रहा है ना, 3 4 बढ़ रहा है जितनी बार आप क्लिक कर रहे हो। तो यहाँ पे हम, अगर मैं आपको दिखाऊँ वैल्यू प्रिंट करा के, तो आप ज़्यादा समझ पाओगे। देखो, तो अगर मैं आपको इसकी वैल्यू दिखाऊँ तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगी, बट क्लिक के बाद 1 हो रही है, जो कि आपको नेक्स्ट वैल्यू जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, ये देखो कि जब वो इक्वल ना हो तब इसका मतलब कंपोनेंट आपका अपडेट हो रहा है। तो मैंने ये भी कंसोल करवा दिया जान के दिखाने के लिए, ताकि समझ पाओ। रिफ्रेश करते हैं, तो अभी वैल्यू मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो 0 और 1 है ना, फिर क्लिक किया 1 और 2, हर बार वो अलग अलग होगी क्लिक के बाद, तो पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। तो आई बिलीव यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आपके होते हैं क्लास कंपोनेंट के अंदर, ये 4 मेथड आपको ध्यान रखने हैं, रेंडर, कंपोनेंट डिड माउंट, और आपका कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ, और आपका ये कंपोनेंट डिड अपडेट। अगर आप ये चारों इस तरीके से बता दोगे, आपका इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा, ठीक है जी। अब यही चीज़ अगर हमें फंक्शनल कंपोनेंट में अचीव करनी है तो कैसे करेंगे, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ,
मैं एक और बना रहा हूँ फाइल, इसे मैं हटा नहीं रहा हूँ। इसको देते हैं काउंटर 1.js। ठीक है, अब मुझे फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है, तो मेरे पास शॉर्टकट क्या है, RSF। तो मेरा फंक्शनल कंपोनेंट बन गया। अब मैं क्या करूँगा गाइस, जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा था ना काउंटर, मैं यहाँ पे लेता हूँ काउंटर 1। ठीक है, हम अभी काउंटर 1 इसमें वैल्यू सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ सेट है, बट फंक्शनल कंपोनेंट में हमें दिस वेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सब सॉर्टेड है। यहाँ पे सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम काउंटर 1 दे देते हैं। ठीक है, तो ये नंबर मेरे को कहाँ रिसीव होगा, यहाँ पे रिसीव होगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं इस तरीके से नंबर, और यहाँ हम एक्सेस कर लेते हैं H1, और यहाँ पे हम देंगे हमारा नंबर। यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे होता है ना क्लास कंपोनेंट में दिस डॉट, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं। सेव कर लो। पार्सिंग हो गया, 2 बार आ गया क्या? ठीक है, सेव कर लेते हैं और यहाँ पे देखो परफेक्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस बार जो वैल्यू आ रही है फंक्शनल कंपोनेंट से आ रही है। एरर आ रही है कुछ? नहीं, एरर कुछ नहीं है। ठीक है, इस बार जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये आपकी जो वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ से हमने पास किया एज अ प्रॉप्स काउंटर 1 के अंदर। कंपोनेंट अलग है, और जो काउंटर वाला कंपोनेंट था वो हमने हटा दिया है। तो मैं आपको, क्योंकि मैं अलग से बताना चाहता हूँ कि फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कैसे आप अचीव कर सकते हो। तो पहले हमारे पास कंपोनेंट इन माउंट था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कंपोनेंट इन माउंट था। तो कंपोनेंट इन माउंट था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या ऐसा करें कि जब आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लोड हो तो वो चल जाए। अब देखिए, सबसे पहले अभी फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर अगर आपको माउंटिंग अचीव करना हो, जैसे आपका कंपोनेंट जब फर्स्ट टाइम लोड हो वैसा कुछ अचीव करना हो, तो यहाँ पे हमारे पास हुक्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ यूज़ इफेक्ट। इसमें एक कॉल बैक दे देते हैं। ठीक है, इसमें देते हैं console.log, और समझने के लिए मैं देता हूँ मैं फंक्शनल कंपोनेंट माउंटिंग, ताकि समझ आए कि किसकी माउंटिंग हो रही है, ऐसे कन्फ्यूजन ना हो। तो लोड करवा लेते हैं इसको, यहाँ पेज पे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे फंक्शनल माउंटिंग मेरा चल रहा है, मतलब जो मेरा कंपोनेंट इन माउंट था ना क्लास कंपोनेंट के अंदर, ये वाला, तो यहाँ पे हमने यूज़ इफेक्ट से अचीव कर लिया है। अब जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपका नंबर है जो हर बार बढ़ रहा है ना, जैसे आप उस पर क्लिक कर रहे हो बटन पे तो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो लाइफ साइकिल मेथड है हमारे पास, जो फेज़ आता है अपडेटिंग वाला, वो कैसे अचीव कर सकते हैं। अब ना यहाँ पे यूज़ इफेक्ट के अंदर एक सेकंड पैरामीटर होता है। मैं चाहता हूँ यूज़ इफेक्ट मेरा तभी चले जब मेरा कुछ अपडेट हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोमा देंगे और डिपेंडेंसी दे देंगे। अब डिपेंडेंसियाँ कुछ भी हो सकती है, बट मेरे केस में यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या है, नंबर है, कि जब मेरा नंबर अपडेट हो तभी मेरा ये अपडेटिंग फेज़ चले, तभी अपडेटिंग फेज़ चले। ठीक है, तो जैसे ही नंबर बढ़ेगा तभी चलेगा ये। चलते हैं एक बार जी वहाँ पे, रिफ़्रेश कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 टाइम हो गया, क्लिक किया, देखिए जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तभी चल रहा है। ठीक है, तो ये आपने अचीव कर लिया अपडेटिंग फेज़। अब यहाँ पे क्या होता है मेरे पास, अब मान लीजिए मुझे अनमाउंटिंग अचीव करना है। कंपोनेंट अगर आप रिमूव कर देते हो, उसके लिए मेरे पास एक मेथड होता है। आई थिंक मैंने क्लास कंपोनेंट में नहीं बताया, शायद वो नहीं बताया। यहाँ पे लेते हैं जी एक कंपोनेंट अनमाउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो ये कब चलेगा, जब आपका, अगर आप कोई कंपोनेंट हटा रहे हो तब। ठीक है, आप पेज से कंपोनेंट को रिमूव कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखते हैं हम कंपोनेंट रिमूव। ठीक है, कंपोनेंट विल अनमाउंट, इस तरीके से देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए होगा क्या, मैंने कुछ नहीं किया वैसे। मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं इस काउंटर को हटा रहा हूँ यहाँ से, इस कंपोनेंट को यहाँ से हटा रहा हूँ। जैसे ही हटाऊँगा देखा क्या होगा, कॉल हो गया। ये देखो रिमूव हो गया। ठीक है, तो जैसे ही आप कंपोनेंट, हमने काउंटर कंपोनेंट को हटा दिया तो आपका ये अपने आप कॉल हो जाएगा, जो भी आपने लॉजिक इसमें लिखा होगा। ठीक है, सेम अगर मुझे फंक्शनल कंपोनेंट में करना हो, क्या करना होगा, इसी के अंदर आपको क्या करना है, रिटर्न करवा देना है। रिटर्न, एक कॉल बैक दे देते हैं, और यहाँ पे ले दो console.log फंक्शनल कंपोनेंट, और यहाँ पे दे दो रिमूव, समझाने के लिए। तो आप यूज़ इफेक्ट के अंदर एक फंक्शन कॉल बैक रिटर्न करवा दो, तो जैसे ही आप कंपोनेंट को रिमूव करोगे तो आपका ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ़्रेश कर लेते हैं जी। और अच्छा, इसको मैं अभी कॉल होगा नहीं क्योंकि मैंने वहाँ से हटा दिया था ना।
ठीक है, सेव कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं जी सब कुछ ओके है, सॉलिड है। बट अगर मैं यहाँ से मैं चाहता हूँ ये भी कॉल हो जाए तो मुझे बटन को हटाना पड़ेगा शायद। बटन को हटाए दें इस बार ताकि मैं देख पाऊँ आउटपुट। देखो जी, फंक्शनल कंपोनेंट रिमूव, तो बटन हटाया तो मेरा ये कॉल हो गया। कौन सा? जो यूज़ इफेक्ट के अंदर हमने रिटर्न करवाया है, ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप माउंटिंग अनमाउंटिंग आप अचीव कर सकते हो लाइफ साइकिल मेथड, क्लास कंपोनेंट के अंदर भी और फंक्शन कंपोनेंट के अंदर भी। आई होप गाइस आपको सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने यूज़ किए इसलिए आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना।